Dear students, good morning. Students of class 9, welcome you all in the online class. Today we will read the fourth chapter. Third chapter is not in your course. Now we will read fourth chapter. The name of the chapter is कल्पतरुः. प्रस्तुत पाठ बेताल पंचविंशति नामक कथा ग्रंथ से लिया गया है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जिमुतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान में आरोपित कल्पवृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। अब आते हैं विषय को। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेंद्र, अर्थात हिमालय नाम के सभी रत्नों के भूमि एक पर्वत श्रेष्ठ थे। तस्य सानोरुपरि, उसके शिखर के ऊपर, विभाति कंचनपुरम नामम नगरम, उसके शिखर के ऊपर कंचनपुर नाम का एक नगर शोभा पाता है। तत्र जिमुतकेतु रीते, वहाँ जिमुतकेतु नाम के श्रीमान विद्याधरपति ही वसति स्म, एक विद्याधरपति एक गंधर्व निवास करता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थितः, उसके घर के उद्यान में, बगीचा में वंश के परंपरा से आया हुआ एक कल्पतरु, एक कल्पवट स्थित था। स राजा जिमुतकेतुः तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्वांश संभवम जिमुतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। वो राजा जिमुतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य, उस कल्पवृक्ष को आराधना करके और उसके आशीर्वाद से बोधिसत्व के अंश से संभव, बोधिसत्व के अवतार से संभव जिमुतवाहन नाम के पुत्र को प्राप्त किए। स महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्, वो महान दानवीर तथा सभी प्राणियों के प्रति दयाशील थे। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान्। उसके गुण के द्वारा, उसके गुण से प्रसन्न होकर, अपने सचिवों के द्वारा प्रेरित होकर राजा समय आने पर, जब यौवन प्राप्ति के बाद, उस पुत्र को युवराज के रूप से अभिषेक किए। यौवराज्ये स्थितः स जिमुतवाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमंत्रिभिः उक्तः, युवराज होते हुए वो जिमुतवाहन किसी एक दिन हितैषी पितृमंत्रियों के द्वारा कहे गए, युवराज, हे युवराज, योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। हे युवराज, जो ये सब कामना को पूर्ण करने वाला कल्पवृक्ष तुम्हारे उद्यान में है, वो तुम्हारे लिए हमेशा पूज्य है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोपि नास्मान् वादितुं शक्नुयात् इति, इसके होने पर शक्र भी, इंद्र भी हमको कुछ बाधा नहीं दे सकते। आकर्ण्य एतत् जिमुतवाहनः अंतः अचिन्तयत्, ये सुनकर जिमुतवाहन मन में चिंता किए। अहो बत, अरे ईदृशम अमरपादपम प्राप्य अपि, ऐसे अमर पादप को, अमर वृक्ष को प्राप्त करते हुए भी पूर्वे ही पुरुषे ही अस्माकं तादृशम फलम किमपि नासादितम, हमारे पूर्वजों के द्वारा वैसे कुछ भी फल प्राप्त नहीं किए, परंतु किंतु केवलम कश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थो अर्थितः, किंतु कुछ कृपण लोग, कंजूस लोग ने ही कुछ अर्थ को प्राप्त किए हैं। तदहम अस्मात्, तो मैं इससे मनोरथम अभीष्टम साधयामि इति, तो इस वृक्ष से मैं अपने मनोरथ व अपने इच्छा को साधन करूँगा। इति एवं आलोच्य स पितुरंतिकम आगच्छत्, इतना सोचते हुए वो पिता के पास गए। आगत्य च सुखमासीनं पितरम एकांते निवेदयत्, आकर सुख में स्थित चुपचाप बैठे हुए पिता को एकांत में निवेदन किए। तात, हे पिता,
त्वं तु जानासि एव यदस्मिन् संसारसागरे आशरीरमिदं सर्वं धनं विचिवत् चंचलम। हे पिता, आप तो जानते हैं जो इस संसार सागर में ये समग्र शरीर सभी प्रकार के धन लहर की तरह चंचल है। एकः परोपकार एवास्मिन्, एक केवल परोपकार ही इस संसार में, एवास्मिन् संसारे अनश्वरः यः युगांत पर्यंतम यशः प्रसूते, केवल इस अनश्वर संसार में परोपकार ही युग के शेष पर्यंत यश प्रदान करता है। तदस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थम रक्षते, तो हमने ऐसे कल्पतरु को फिर क्यों रक्षा करते हैं। यश्च पूर्वैरयम्, और जो पूर्वजों के द्वारा अयं मम इति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गतः, जो पूर्वज तो थे ये मेरा ऐसे कहते हुए आग्रह से रक्षा की है, वे सब कहाँ गए हैं। तेषां कस्यायं, वे सब जो थे उनका किसका है ये। अस्य वा के ते, और इस वृक्ष वा भी वो कौन है। तस्मात् परोपकारैक फलसिद्ध है त्वदाज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। तस्मात् कारणात्, इस कारण से परोपकार ही एक फल प्राप्ति के लिए, फल सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा के द्वारा इस कल्पपादप को मैं आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा अभ्यनुज्ञातः स जिमुतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। इसके बाद पिता के द्वारा वैसे हो, ऐसे अनुज्ञात, ऐसे आदेश प्राप्त करके जिमुतवाहन कल्पतरु के पास जाकर उपगम्य उवाच, बोले, देव त्वया अस्मत्पूर्वेषां अभीष्टाः कामाः पूरिताः। हे देव, तुमने हमारे पूर्वजों के अभीष्ट कामनाओं को पूरे किए हैं। तत् ममैकं कामं पूरय, तो तुम मेरा एक कामना को पूर्ण करो। यथा पृथ्वीं अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति, जैसे ये पृथ्वी अदरिद्र अर्थात दरिद्र शून्य जैसे हो जाऊंगा, जैसे मैं देखूंगा तुम वैसे ही कर दो। एवं वादिनी जिमुतवाहन, ऐसे बोलने पर जिमुतवाहन त्यक्तस्त्वया एषोऽहं यातोऽस्मि, आपने मुझे त्याग किए हैं इसीलिए मैं जा रहा हूँ। इति वाक् तस्मात् तरुः उदभूत्, ऐसे प्रकार के वाणी उस वृक्ष के भीतर से सुनाई दिया। क्षणेन च स कल्पतरुः, कुछ क्षण के बाद ही वो कल्पवट दिवं समुत्पत्य, स्वर्ग को जाकर भूमि तथा वसूनि अवर्षत, यथा न कोपि दुर्गत आसीत्। क्षण में ही वो कल्पवृक्ष स्वर्ग के ऊपर उठकर भूमि पर वैसे वस्तुओं को, वैसे संपत्तियों को, वैसे धन को वर्षा किया जैसे कि कोई भी दुर्गत इस पृथ्वी में ना रहे। ततस्तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीवानुकंपया सर्वत्र यशः प्रतितम, उसके बाद उस जिमुतवाहन का सभी जीवों के प्रति अनुकंपा दया के कारण से सारे संसार में सर्वत्र हमेशा के लिए उसका यश फैल गया। ये पाठ का अर्थ था। इसका प्रश्नोत्तर हम एक परवर्ती कालांश में करेंगे। धन्यवाद।